जय विश्व बंधु, जय श्री राम। आज हम यहाँ गंगा जी के तट पर प्रयागराज, तीर्थ राज प्रयाग, इस भूमि से बात कर रहे हैं। भक्तों का जानने का विचार होता है कुंभ के विषय में। कुंभ क्या है? तो कुंभ बंधुओं कहते हैं घड़े को संस्कृत में। और ये कुंभ जब समुद्र मंथन हुआ, देवासुर दोनों ने जो है, राक्षस और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया, उसमें से जो अमृत का कुंभ निकला था, वहां पर विवाद हुआ। राक्षस चाहते हम पी जाए, देवता चाहते हम पी लें इसको। तो वहां से गरुड़ जी विष्णु जी के संकेत पर लेकर उस कुंभ को लेकर चले, और जहां जहां पर उन्होंने उस घड़े को, कुंभ को रखा, कुछ अमृत की बूंदें वहां पर छलकी गिरी, और उन्हीं उन्हीं स्थानों पर ये महाकुंभ लगता है। इसलिए अभी हमारे विद्वानों ने नाम दिया है अमृत कुंभ। पहले कुछ बोलते अमृत स्नान भी नाम दे दिया है, ठीक है। तो यहां पर लोग कभी प्रश्न करते हैं कि लिखा है, बहुत सारे बोर्ड देखे यहां पर लगे हैं इलाहाबाद में, तो उन पर लिखा है जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ हम सब कुंभ चलें। और मतलब ऐसा ही। तो कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं क्या कुंभ में जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, या कुंभ में जाने से फिर। मैं इस बात को नहीं कहता कि कुंभ में जाने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे या आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि आपने अब तक जो भी कर्म किए हैं या आगे जो भी आप कर्म करेंगे, आपको अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही है। न उसको कुंभ देवता दूर करेंगे, न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, कोई नहीं करेगा। अब रहता है अर्थ कि हमको क्यों आना चाहिए फिर यहाँ कुंभ में। तो इसका मतलब है कि यहाँ आने से, देखिए जिस नक्षत्र में, जिस मुहूर्त में, जिन राशियों में ये कुंभ लगता है, अब ये सूर्य उत्तर दिशा को गति करने लगे हैं, और यहां पर ये कुंभ लगता है, यहां पर ऐसे में ग्रंथ शास्त्रों में, वेदों में ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है कि ऐसे अवसर पर यहां इस त्रिवेणी तट पर या गंगा जी के तट पर, वैसे सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि देवता भी कभी कभी अपना रूप बदल करके यहां पर उपस्थित होते हैं। तो इस नक्षत्र, इस ग्रह में ऐसी स्थिति में, ऐसे वातावरण में आने से पुराने आपके जो कर्म है उनका परिणाम बदलेगा, ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन आगे आने वाले आपकी बुद्धि शुद्ध हो सकती है, आप पाप कर्मों से बच सकते हैं, आपके कर्म यहां से शुभ कर्म, पुण्य कर्म हो सकते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन को सुखी, संपन्न और आनंदित कर सकते हैं। यहां पर आने से कुछ ऐसा प्राकृतिक रूप से, दैविक रूप से और इन ग्रह नक्षत्रों के रूप से ऐसा प्रभाव हो सकता है, जिससे कि आपके आने वाले भविष्य में, यहां से आगे जो आपका जीवन चलेगा, वहां आप शायद पाप कर्मों से बच जाए और पुण्य कर्मों के भागीदार बने। ऐसी कृपा परमात्मा की हो सकती है, ऐसी कृपा इस कुंभ में गंगा माता की हो सकती है, जिसके लिए हम लोगों को कुंभ में आना चाहिए। और सारे संसार में संपूर्ण अध्यात्म श्रद्धा और विश्वास के ऊपर चलता है। वह आगे आपकी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर है कि आप कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ में यहाँ पर कुंभ में आप आ रहे हैं, किस भाव से आ रहे हैं, कैसे आपके विचार हैं, उन पर भी बहुत बड़ा आधार है। तो बंधुओं, आज कुंभ के इस पावन अवसर पर गंगा जी के तट से, तीर्थराज प्रयाग से, मैं अपनी ओर से सभी भक्तों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। दूसरा, सभी संत जनों को जो यहाँ पर सही में संत हैं और संत जनों को मैं वंदन करता हूं, उनके चरण रज को अपने सिर पर रख करके बार बार कोटि कोटि उनको प्रणाम करता हूं। जय विश्व बंधु।